चलिए दोस्तों, अब हमको सवाल ले रहे हैं सिक्के वाले। आपके सिक्के वाले भी सवाल पेपर में बनते हैं। देखिए उन्हें कैसे लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपए तथा 2 रुपए के रूप में कुल 200 कितने 21 रुपए है, जिनका अनुपात 4:3:6 है। आगे लिखा हुआ है जिनका अनुपात इतना है, पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रही है कितनी है। अब देखिए 50 पैसे वाले सिक्कों की हमें संख्या फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो आपके लिखे हुए हैं ना 50 पैसे 1 रुपए, ठीक है ना, इनका अनुपात दिया हुआ है। ये क्या अनुपात, देखो पहले सबसे पहले ये क्या है, ये 50 पैसे है, ठीक है ना, ये 50 पैसे है, ये 1 रुपए है मान लो, और आगे लिखा हुआ है 2 रुपए। 2 रुपए ये रेशियो पे है, सब मान लेते हैं 2 रुपए। इनका रेशियो हमारा दिया हुआ है 4:3 कितना है 6, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ रुपए दिया है टोटल कुल। तो कुल रुपए कैसे होंगे, अगर हम कहें 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, मतलब तो कितना रुपए हो गया, 1 रुपए हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए 2 रुपए हो जाएगा। 1 रुपए में दो 50 पैसे होते हैं, अब तो सिक्का 50 पैसे से चलता नहीं है। तो 1 रुपए में 50 50 पैसे के 2 सिक्के होते थे, तो 4 में कितना हो जाएगा, यानी 200 पैसे आएंगे, 200 पैसे को रुपए में बदलेंगे यानी 2 रुपए। 2 रुपए हो गया। इसको देखिए यहाँ पर रुपया है 3 रुपए, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 ही रुपए रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी रुपया है, तो 6 रुपए इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है ना 12। टोटल दोस्तों इनको जोड़ लेंगे, 12 3 कितना होता है, 15 2 17 यानी 17। इधर 17 रुपए है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 221, यानी 17 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं 219 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो 17 एकम 17 होता है, 5 17 3 51, 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई 13 है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 50 पैसे वाले सिक्के। अब देखिए 50 पैसे वाले सिक्के पूछा गया है, ये कितने थे 4, एक एक यूनिट पता है 13 है, 4 यूनिट निकालेंगे कितना आएगा 52। तो इसका जो सही आंसर होगा 52 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सिक्कों की संख्या पूछा है ना 52 हो जाएगा 50 पैसों की। अगर 1 रुपए की पूछता तो 13 3 39, अगर यही 2 रुपए की पूछता तो 13 6 78, कुछ भी पूछ सकता है, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप के एक और लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिख लीजिए ये 25 पैसे का है, ठीक है ना, और यहाँ पर 10 पैसे का लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हमारा 5 पैसे का। इन्हीं का रेशियो अगर हम बात करते हैं तो 1:2:3 लिखा हुआ है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब 25 पैसे का 1 पैसा है ना, और टोटल कितना लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है कुल मिलाकर कितने 30 रुपए हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुल मिला के 30 रुपए, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका कितना आएगा 25 पैसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 25 पैसे आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20 पैसे आएगा। यानी यहाँ पर लिख देते हैं ये 25 पैसे आएगा अब प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20 पैसे आएगा अब प्लस, और अब यहाँ पर देखिए 15 करेंगे ना, 3 5 क्या होता है 15, 15 पैसे आएगा, ठीक है ना। ये टोटल सब पैसे में आया, यहाँ पर रुपए में दिया, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। 25 और 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 45, ठीक है ना। 25 और 20 होता है 45, 45 15 कितना होगा 60, यानी ये 60 पैसे हमारा आ गया, 60 पैसे आ गया। 60 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 60, 60 क्या लिखेंगे 60/100, ये हो गया रुपए में, ठीक है ना। चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जीरो जीरो काट लो, 2 3 का 6 और 2 पंचे कितना आएगा 10, यानी 3/5 हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 3/5 की जो वैल्यू है, क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है 3/5 की यानी 30 दिया हुआ है। इसको 1 यूनिट के अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 3 से 3 तो कट ही गया, ठीक है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 50। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 50 आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई है, थोड़ा सा बस ये फ्रैक्शन टाइप में हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। 1 यूनिट की 50 आ गई, क्वेश्चन में पूछा गया 5 पैसे के सिक्के बताइए। 5 पैसे के सिक्के हमारे कहाँ पर थे, ये थे, 1 अनुपात कितना था, ये था ना 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 यूनिट पता है, 3 यूनिट निकालना है, 3 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा 150 सिक्के, कितने आएंगे 150 सिक्के। देखिए 150 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका होगा सही, सी नंबर हो जाएगा 150 सिक्के। चलिए समझ गए होंगे, देखते हैं। हाँ ये भी देखिए सिक्के से रिलेटेड है, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर रमेश के पास लिखा हुआ है 50 पैसे 1 रुपए 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में हैं, उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिए सबसे पहले आप ये जो रेशियो दिया हुआ है रुपया का पहले लिख लो, 50 पैसे की बात हो रही है, 1 रुपए की बात हो रही है, ठीक है ना, 1 रुपए की बात हो रही है, और
और 5 रुपए की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात निकाल लेते हैं, 2:3:5। अब देखिए रुपए की बात हो रही है तो इस सिक्के और ये जो रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रुपए में हो जाता है। तो 2 × 50 करेंगे यानी 100 पैसा, 100 पैसे का तो 1 ही रुपया बनेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 रुपया है, 3 × 1 करेंगे तो 3 ही रुपये आएगा। यहाँ पर कितना है, 5 रुपए के 5 सिक्के यानी 25 रुपए हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। टोटल अगर जोड़ेंगे 25 3 28 1 29, यानी हम कह सकते हैं 29 यूनिट की वैल्यू, 25 3 28 1 29 सही है ना, ठीक है। 29 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 116, कितना दिया हुआ है 116 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब देखिए 29 चौको कितना होता है, 1 यूनिट निकालेंगे तो 4 आएगा, 1 यूनिट हमको पता चल गया 4 के बराबर है। पूछा गया 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे सिक्के दो हैं, 1 यूनिट पता है 4 है, 2 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा 8। अगर इसी जगह 1 रुपया पूछता है यानी 3 यूनिट निकालते, 3 चौको 12, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है, जो भी पूछे। यहाँ पर पूछा गया 8 हो गया, बस यही तक आपको करना था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ रहे होंगे। ऐसे प्रश्नों को देखिए काफ़ी सारे हमने करा दिया है, अब आपका गलत नहीं होगा। चलिए अभी तक तो सवाल हम करा रहे थे जिसमें हमारा रुपए में दिया हुआ था टोटल, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है, ये हमने लिया है दूसरे बुक से। यहाँ पर देखिए 480 टोटल सिक्के की बात हो रही, अभी तक क्या है रुपए की बात कर रहा था, अब यहाँ पर सिक्के के हमें बराबर करना है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए कैसे लगाएंगे, हाई रूल वही, कॉन्सेप्ट वही, कुछ भी आपको चेंजमेंट नहीं करना है। देखो सबसे पहले लिख लो 50 पैसे, ऐसे लिख लो जो जो रेशियो दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है 25 पैसे, फिर लिखा हुआ है 10 पैसे, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर अनुपात क्या था, 5:3:1, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए, अब आपको ये फोकस करना है, 50 पैसे की बात हो रही है ना, तो देखो 50 पैसे की बात हो रही है, अब आपको ये याद रखना है 50 पैसे के सिक्के अगर हम बात करेंगे, अगर 50 पैसे की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 25 पैसे की सिक्के की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, 50 पैसे के अगर हम 2 से बोले हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसीलिए बोले हैं 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। अगर हम 10 पैसे की बात करते हैं तो 10 पैसे अगर 10 बार मिलाओगे ना तभी 1 रुपया बनेगा, यानी 10 से करेंगे। बस जब भी आपको कहेगा सिक्के में है, सिक्के अगर निकालना होगा तो जो भी इनका रेशियो दिया होगा, याद रखिएगा, जो भी इनका रेशियो दिया होगा उसी में करना है, ये भी याद रखिएगा। अब इसको भूल जाइए, ठीक है ना, इसको भूल जाइए, इसका जो रेशियो है 50 पैसे की बात हो रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने होंगे 10 सिक्के हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 होता है, प्लस यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, सबको जोड़ लीजिए, 10 10 20 और 10 10 20 30 32, कितना आएगा 32, यानी 32 सिक्के आए, कितने सिक्के आए टोटल 32। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 32, और यहाँ पर दिया हुआ है 480, कितना दिया हुआ है 480। 1 यूनिट निकाल लीजिए, 1 यूनिट आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 32 दिया हुआ है, 32 का भाग इसमें देंगे, एक बार जा रहा है ना, सबसे पहले एक बार भाग जाएगा तो कितना आपका आएगा, एक बार भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 32, 8 में 2 घटाएंगे 6 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 15, यानी 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 से 45 3 48, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। 15 आ गई है ना। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है तदनुसार उन सिक्कों की संख्या बताइए। अब सिक्कों की संख्या पूछा है, ठीक है। अब देखो सिक्कों की संख्या पूछा है, ये सिक्के थे, ये जो हमने माने थे, ठीक है ना। तो 15 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आएगा, 15 जहाँ में कितना होता है 150, 15 जहाँ में 150 आ रहा है ना, ठीक है। 15 × 12 करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 3 18, 180 आ रहा है। 15 × 10 करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 जहाँ 150, तो इसका सही आंसर कितना होगा 150, 180 और 150। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी टोटल सिक्कों की बात बोलेगा तो सबसे पहले 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे लिख लेंगे। इनका अनुपात, अनुपात जो दिया हुआ है, ठीक है ना। 50 पैसे के सिक्के की बात करेगा, अनुपात वाले नंबर में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 25 पैसे की बात करेगा तो 4 से कर देंगे। अगर 10 पैसे की बात करता है तो 10 से कर देंगे। टोटल हमने बना लिया ये सिक्के, ये हमारे सिक्के आ गए। टोटल सिक्के हो रहे हैं 32, यही 32 हमारा क्वेश्चन में दिया था 480 के बराबर। 1 यूनिट निकाल लिया। अब ये वाला सिक्का निकालेंगे तो 15 × 10 करेंगे, ये निकालेंगे 15 × 12 करेंगे, इस तरीके से निकाला जाता है। आप दोनों तरीके से अच्छे समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक सवाल हमारा उसी टाइप का है, ये भी
लेकिन ये हमारा रुपए वाले तो काफी सवाल करा दिया, तो गलती नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोट दिया हुआ है, 1:3:5 के अनुपात में दिया हुआ। अब देखिए इसको सीधे कर लीजिए, रुपए में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, अब 20 × 3 करेंगे, 20 × 3 = 60 होगा। और इसके बाद 50 × 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 250 आएगा, ठीक है ना। 50 × 5 करेंगे तो 250 आएगा। यही टोटल जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर 250 और यहाँ पर कितना है, 70। 250 70 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 250 70 जोड़ेंगे तो आपका शायद 320 आएगा। 250 70, ठीक है ना। हाँ, 7×5 = 12 3, 320 आ जाए, कितना आएगा ये, 320। अब आपका ये 320 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1920 के बराबर। 1920 के बराबर दिया हुआ है, 1 यूनिट निकाल लीजिए, जीरो जीरो काट लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 6×2 = 12, 6×3 = 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। पूछा गया 20 रुपए के। अब देखिए 20 रुपए का पूछा गया है तो देखिए 1 यूनिट 6 हमको पता चल गई है ना। हाँ, तो 20 रुपए वाले, 20 रुपए का पूछा गया है ना, 20 रुपए के नोट की संख्या कितनी होगी। 20 वाला हमारा कहाँ पर था, 20 वाला हमारा बीच में है, तो बीच में रेशियो क्या था, 3 था। 1 यूनिट 6 पता है, तो 3 यूनिट निकालेंगे, 3 यूनिट निकालेंगे, 3×6 = 18, तो कितना आंसर आएगा इसका, 18 रुपए। नोटों की कुल संख्या पूछा गया है ना, संख्या कितनी होगी, 18। यानी 20 रुपए के जो नोट होंगे हमारे कितने रहे होंगे, 18 रहे होंगे। चलिए ये भी समझ गए होंगे।